लास्ट टेंथ वेलकम वन सेकेंड। पेज 198 में क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 न्यूमेरिकल सीखने के लिए क्वेश्चन नंबर 14 पहले देखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है पहले समझिए। When an object is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, एक मिरर है, कनकेव मिरर है। सोचिए ऐसे एक कनकेव मिरर है, यहाँ पर क्या होगा, पोल होगा। क्वेश्चन का कहना है कि मिरर से 15 सेंटीमीटर पहले कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो हम बता रहे हैं कल ही से कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा मान लीजिए, तो इसके पहले रखा जाएगा। दैट मीन्स पोल से कोई भी चीज़ पहले होता है तो क्या होता है, निगेटिव। तो इसका मतलब है कि यू जो दिया गया वो क्या दिया गया है, -15 सेंटीमीटर। दूसरा चीज़ इसमें दिया हुआ है, इट्स इमेज इज फाउंड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसी साइड में उसका क्या है, इमेज भी बन रहा है। तो इसका मतलब है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो लेफ्ट में ही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, -10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन का कहना है इस दोनों कंडीशन को देखते हुए बताइए कि इस मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा। तो अब बताइए बाई मिरर फार्मूला अगर यूज़ करते हैं, बाई मिरर फार्मूला, तो 1/v + 1/u = 1/f होगा। तो 1/-10 + 1/-15 बराबर 1/f। इसको लिख सकते हैं सुविधा के लिए -1/10 + -1/15 = 1/f। आप बताइए 10 और 15 का क्या आएगा, इसमें 30 आएगा। तो -3 - 2 = -1/f, -5/30 = 1/f। सब कुछ फाइनल करिएगा तो n बराबर क्या आएगा, -6 सेंटीमीटर। ऐसे भी याद रखने वाली बात क्या है कि बताए भी थे, कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है, रियल होता है, और इस साइड में होता है। तो इस साइड में रहेगा तो निगेटिव आएगा ही। इसका मतलब क्या हो गया कि f जो है वो क्या है, कितना वैल्यू रखेगा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो पहला सवाल किस टाइप का है। अब देखिए इसमें और हर टाइप का सवाल बता देते हैं और क्या होता है दूसरा सवाल। अब आइए, अच्छा इसी सवाल में अगर आपसे पूछा जाता इसका m बताने के लिए मैग्नीफिकेशन, तो बताइए m बराबर क्या होता है, -v/u। तो -v का वैल्यू क्या रहा था, क्या दिया था, -10, और u का वैल्यू क्या दिया था, -15। इसका मतलब क्या है, 10/15 2/3। इसका मतलब है -2/3। ये निगेटिव साइन बता रहा है कि इसमें रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज बनेगा प्लस उसके वह जो इमेज होगा वह ओरिजिनल का कितना टाइम्स होगा, 2/3। ठीक है। तो ऐसा और सवाल मिल रहा है, बताते हैं। अब आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, जो जनरली जो फर्स्ट सवाल देता है उसको समझने का प्रयास करें। इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑफ 10 cm हाइट, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब है HO कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। मिरर के पहले ही रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब है U दिया है, और U कितना दिया है, पहले रखा जाएगा। दैट मीन्स क्या, -36 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब आप बताइए कनकेव मिरर का F क्या होता है, निगेटिव की पॉजिटिव, क्या होता है, निगेटिव। तो क्या हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर में याद है ऐसे आके इधर ना काटेगा, इसका मतलब है F इसका क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब आप बताइए मिरर फार्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो 1/f बराबर 1/v + 1/u। इसकी मदद से हम चाहे तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल में देखिए पूछेगा क्या, पूछ रहा है पोजीशन। देखिए सवाल में क्या पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है पोजीशन। पोजीशन का मतलब है कि v बताइए क्या है, v कहाँ पर है। इसके बाद कह रहा है क्या, नेचर बताना है। वो v से भी पता हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। या नेचर बताने के लिए हम लोग बढ़िया है m निकाल लें, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं m निगेटिव होता है तो रियल, और m पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल। इसके बाद कह रहा है हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट बताना है, यानी hi बताना है। तो hi वाला एक ही फॉर्मूला ही पढ़े हैं, m = hi/क्या, ho। अब आइए तो इससे हम बनाते हैं, तो 1/-12 = 1/v + 1/-36। ये हो गया -1/12 + 1/v - 1/36। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब सोचिए यहाँ क्या हो जाएगा, -1/12 प्लस 1/36 इक्वल टू 1/3। अब आप बताइए इसका क्या होगा, 36 12 3 जा 36 1 जा, दैट मीन्स -2/36 इक्वल टू 1/3, 18 टाइम्स कट गया। इसका मतलब है v का वैल्यू क्या आ गया, -18 सेंटीमीटर। तो -v बता रहा है कि वो कितना दूर पर बनेगा, 18 सेंटीमीटर पर, और माइनस बता रहा है कि मिरर से पहले कितना बनेगा, 18 सेंटीमीटर पर। आगे हम लोग को काम करना है नेचर का, इसका मतलब है कि हम लोग को पहले m निकालना पड़ेगा। तो m का हम लोग दो फार्मूला पढ़े हैं, HI/HO। तो HO तो दिया है, HI तो खुद निकालना है, तो हम इस फार्मूले को यूज नहीं कर सकते हैं, यानी हमें लेना पड़ेगा दूसरा फार्मूला -v/u। अब आप बताइए माइनस v का अपना वैल्यू कितना आया है, -18, और u का वैल्यू कितना दिया हुआ था, -36, 18 2 जा, दैट मीन्स m का वैल्यू क्या आया, -1/2 आया। तो माइनस शो कर रहा है, क्या क्या बनेगा, रियल बनेगा। अब यहीं पर हम सेकंड फार्मूला यूज करते हैं, m इक्वल टू क्या होता है, HI/HO। m का वैल्यू है -1/2, HI हमें निकालना है, और HO कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। हम यहाँ 10 सेंटीमीटर पुट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, HI × 2 इक्वल टू -10, HI इक्वल टू -10/2, दैट मीन्स -5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब सब सवाल का जवाब देंगे, पोजीशन यानी कहाँ पर बनेगा। तो v को देखिए, v का वैल्यू कितना आया है, -18, यानी 18 सेंटीमीटर बिफोर मिरर, यानी मिरर से 18 सेंटीमीटर पहले। पहला का आंसर हो गया। दूसरा पूछा है नेचर, m का वैल्यू किस चीज में आया है, निगेटिव में, निगेटिव बता रहा है कि क्या बनेगा, रियल एंड क्या, इन्वर्टेड। और तीसरा पूछा है कि हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, तो वह निकल गया है, कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। निगेटिव रियल के लिए आता है, इसलिए निगेटिव लिखेंगे नहीं, हाइट या डिस्टेंस निगेटिव तो होता नहीं है, इसलिए हम लोग सीधे लिख देंगे कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं पर खाली स्टॉप।